नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस निःशुल्क YouTube चैनल के ऊपर। डॉक्टर कड़वाल सर इंग्लिश पेशे खिदमत है। एक और नई क्लास आपके लिए वहां पर जो अपने निःशुल्क MCQs बेच क्लासेस की चल रही है आपकी वहां पर चतुश्रेणी कर्मचारी के लिए। क्लास नंबर 14 है और आर्टिकल में पार्ट नंबर 3। अपन ने बेटा इसके 10 सवाल कर लिए, पहली में 5, दूसरी में 5, 17 पॉइंट भी याद कर लिए आपके। मोटी चीज 10 सवाल नहीं है बल्कि वहां पर 17 पॉइंट्स हैं, 17 रूल्स हैं, वो हमारे लिए काम की चीज ज्यादा है आपका। तो यहां देखो आर्टिकल्स की क्लास के अंदर अपना क्वेश्चन नंबर आपका वहां पर 11वां। अभी जो पिछला सवाल मैं आपको पढ़ाकर गया बस उसी पर आधारित है आपका। आप चेक कर लीजिए क्या आंसर आएगा। देखिए बेटा सवाल क्या है ये पढ़ना। किराड़ू इज ब्लैंक खजुराहो ऑफ राजस्थान। किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। तो मैंने इसके दोनों नियम तुम्हें पिछले 2 वीडियोस में सिखा दिए, दोनों के दोनों नियम वहां पर समझना जरा। किराड़ू को उपाधि दी जा रही है, किराड़ू को टाइटल दिया जा रहा है। किसका दिया जा रहा है? खजुराहो का। तो जिसका टाइटल दिया जाता है बेटा उसके नाम से पहले दा आता है, और जिसको टाइटल दिया जाता है, जिसको टाइटल प्राप्त होता है उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। तो अगले ने यहां तो हमसे पूछा ही नहीं, पूछा कहां बताओ? यहां पर पूछा। ठीक, अगली चीज मैंने कहा सामान्य स्थिति में राज्य के नाम से पहले आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होती है। तो चेक करो पिछले वीडियोस में दोनों में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में तुम्हें सिखा रखा वहां पर कि तुम्हें करना क्या है। तो बताओ इसमें पहले में दा है मतलब ही नहीं, पहले में दा है मतलब ही नहीं, पहले में दा है मतलब ही नहीं। ये लो आपका आंसर, पहले में दा और दूसरे में क्रॉस। दोनों नियम सिखा चुका हूं तो बहस नहीं करेंगे इस पर। अगले पे चलो आपका वहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लो। मैं साइड आता हूं बेटा, तुम पहले क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। पढ़ लिया? चेक करें बेटा इसमें आपका वहां पर कि द प्रपोजल वॉज एक्सेप्टेड बाई यूनेनिमस वोट। अब इसमें एक चीज सीखने वाली बताता हूं, उसको 18वां नंबर नहीं दूंगा, एक साइड की चीज है, एक नोट मान लीजिए, रिमार्क मान लीजिए, महत्वपूर्ण बिंदु मान लीजिए आपका। हमारे पास जैसे बेटा एक शब्द होता है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। इसका विलोम शब्द हमें चाहिए, तो विलोम शब्द बच्चा वहां पर क्या रहेगा? अनइंपॉर्टेंट रहेगा। अनइंपॉर्टेंट का मतलब जो महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक, ऐसे ही हमारे पास में एक वर्ड आता है एनिमस। एनिमस का मतलब जो चीजें टूटी हुई हैं, बिखरी हुई हैं। ठीक है, और यहीं पर एक वर्ड बन जाता है बेटा आपका यहां पर यूनेनिमस। अब अगर तुम चेक करोगे तो इस शब्द पर तुम्हें कभी फोकस नहीं करना चाहिए। तुम्हारा ध्यान कहां जाता है कि इंपॉर्टेंट का अनइंपॉर्टेंट बना तो हम एनिमस का क्या कर दें? अनएनिमस ना। इसका जो उच्चारण तुम्हें करना है इसे करना है यूनेनिमस, अनएनिमस नहीं करना है। मैंने ऊपर तुम्हें उदाहरण देके इसीलिए समझाया कि तुम गलत ना करो। यूएन को तुम 99% अन बोलते हो, लेकिन बेटा यहां अनएनिमस नहीं है, क्या है? यूनेनिमस है। ठीक है, तो यहां यूनेनिमस का मीनिंग क्या है वो भी समझ लो। यूनेनिमस को अपन कहते हैं जब आप लोग मतलब 3 या 3 से ज्यादा किसी विचार पर, किसी निर्णय पर सर्वसम्मत हो जाते हैं, समेकित हो जाते हैं, एक मत हो जाते हैं, एक आधार पर यह बात करते हैं, उसे अपन अनएनिमस या यूनेनिमस के नाम से जानते हैं। क्लियर आपका? तो यहां गौर यह करना है कि यह अर्थ क्या दे रहा है। सुनो जरा, द प्रपोजल जो प्रस्ताव है वॉज एक्सेप्टेड, उसे स्वीकार किया गया। बेटा प्रपोजल का हिंदी मीनिंग लेना चाहूं बताओ क्या है? प्रस्ताव। एक्सेप्टेड का हिंदी मीनिंग लेना चाहूं तो इसे क्या कहूंगा आपका? स्वीकार किया गया। ठीक है, और बाई के द्वारा, किसके द्वारा स्वीकार किया गया? एक ऐसे वोट या मतदान के द्वारा, एक प्रक्रिया के द्वारा जो प्रक्रिया अलग अलग है या एक मत है, एक मत या सर्वसम्मत है। ठीक है, तो पहली बात तो बताओ वोट यहां पर बहुवचन है या एक वचन है? एक वचन है ना। एक मत के लिए, तो एक का अर्थ देने के लिए मैं अगर काम में लूं तो मुझे दा नहीं चाहिए, मेरे पास में 2 बचे, कौन कौन सा? ए और एन। लेकिन यहां चेक करो बेटा यूनेनिमस है, यूनेनिमस में आवाज किसकी आ रही है? यू की, और यू में आवाज किसकी आ रही है? ये की। तो ये का जैसे अपन हिंदी में पढ़ते हैं ये रे ले वे, बताओ स्वर है या व्यंजन है? व्यंजन। तो आपको इस आर्टिकल के पार्ट 1 पहली क्लास में क्या सिखाया? व्यंजन ध्वनि के पहले ए आता है और स्वर ध्वनि के पहले आपका एन आता है। तो मेरे पास यहां पर व्यंजन ध्वनि है, और व्यंजन ध्वनि है तो क्या ले लेगा बताओ आपका यहां पर?
ए ले लेगा। तो इस चीज को हम काट सकते हैं यहां से आपका एन वाले को। सवाल अब धीरे धीरे आसान होते चलेंगे, अब आपको जोर बिल्कुल नहीं आने वाला है। मैं इसे 18वां नहीं लगाऊंगा, साइड की बात बताइए, तो मैं इसे पॉइंट में काउंट नहीं करूंगा। अगले सवाल की तरफ आ जाओ आपका वहां पर, देखो जरा अगला सवाल, अगला हमें क्या कहना चाह रहा है, पढ़ो जरा, देखें आपका वहां पर, कर ले बेटा। इसमें मैं तुम्हें एक नियम सिखा देता हूं, 18वां नियम है, अगर तुम्हारे पास में किसी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के मायने क्या है, जो एक विषय है, किसी विषय विशेष की बात करो ना, जैसे राजनीति विज्ञान राजनीति शास्त्र है, इतिहास है, भूगोल है, वनस्पति शास्त्र है, जीव विज्ञान या प्राणी शास्त्र है आपका, या रसायन विज्ञान है, रसायन शास्त्र है, भौतिक विज्ञान भौतिक शास्त्र है, अंग्रेजी है, हिंदी साहित्य है आपका, गृह विज्ञान है आपका, या फिर आपका सामाजिक अध्ययन है आपका, समन्वय विज्ञान है आपका, गणित है आपका। इस तरीके से विषयों का नाम अगर तुम्हें दिया जाता है तो उसके पहले हमें आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो अब एक चीज ये बताओगे, अगले ने मुझे यहां पर एक विषय का नाम दिया है जियोग्राफी, ठीक है। तो अगला कह रहा है आई हेट द फैक्ट, मुझे इस तथ्य से घृणा है, मुझे इस तथ्य से नफरत है, दैट की ब्लैंक जियोग्राफी इज हर फेवरेट सब्जेक्ट, कि भूगोल उसका पसंदीदा विषय है। तो यहां पर जियोग्राफी किसका काम कर रहा है, विषय का काम कर रहा है। तो जब आपके पास में सिंपली साधारण तौर पर किसी विषय का नाम दिया जाता है तो बेटा जी उसके पहले आर्टिकल की हमें कोई आवश्यकता वहां पर नहीं होती है। क्लियर। चलो बेटा अगले सवाल की तरफ देखो जरा, यहां पर अगला क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 पढ़ लेना एक बार, कर लें, चेक करो देखें। इसमें तुम्हें एक चीज और सिखा दूं, जो 18वां पॉइंट है यहां पर बेटा एक 19वां पॉइंट जोड़ दो, मैंने कहा ना 25-26 पॉइंट आते ही फिर आपको कुछ सीखना ही नहीं पड़ेगा, काफी है फिर आपके लिए। अगर आपको किसी भी ग्रुप की बात बताई जाए, किसी समूह की बात बताई जाए, या फिर मैं ये कहूं आपका कि मेरे पास में किसी कास्ट, कास्ट का मतलब जाति की बात बताई जाए, क्रीड, क्रीड का मतलब किसी वर्ण की बात बताई जाए, ठीक है, या पूरी नेशनलिटी, नेशनलिटी का मतलब आपका राष्ट्रीयता की बात बताई जाए, मैं सबका बेटा एक एक करके क्या करूंगा वहां पर तुम्हारे पास में मीनिंग लिख दूंगा। ग्रुप के मायने क्या होते हैं, जो आपका समूह, कास्ट का मतलब क्या है आपका जाति, क्रीड का मतलब क्या है जो वर्ण या आपका पंथ है, नेशनलिटी का मतलब क्या है आपकी जो राष्ट्रीयता है, ठीक है। अब यहां पर इनमें अपन शब्द और जोड़ते चलें आपका, जैसे मैं तुम्हें लिख दूं आपका नेशनलिटी, ये चीज लिखी हुई है ना, यहां लिख दूं आपका सिटीजनशिप। तो अपने पास में जो सिटीजनशिप वाला पार्ट आ रहा है ये किसके लिए आएगा बेटा, वहां पर जहां हम किसकी बात करते हैं, नागरिकता की बात करते हैं, ठीक है। इत्यादि सारे लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसी को मैंने दूसरे शब्दों में लिखा है। ग्रुप है, कास्ट है, क्रीड है, नेशनलिटी है, सिटीजनशिप है, इनका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, आप समझ रहे हो यहां पर आपका रिप्रेजेंटेशन को अपन अगर हिंदी में कहें तो रिप्रेजेंटेशन के मायने होते हैं प्रतिनिधित्व। क्या कह रहा है अगला, कि जब इनका पूरे समूह का मतलब पूरी जाति का, पूरे वर्ण का, पूरी राष्ट्रीयता का, पूरी नागरिकता का, पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करने के लिए अगर एक शब्द काम में ले, जैसे हम सारे भारतीय तो सब भारतीयों के लिए इंडियंस है, ठीक है, या फिर सभी हिंदू तो हिंदूज है, सभी मुस्लिम तो मुस्लिम्स है आपका, सभी ईसाई तो क्रिश्चियंस है आपका, सभी यहूदी तो ज्यूज है आपका। अगर इस पैटर्न में यह चीज तुम्हारी बताई जाए तो इनके साथ में तुम्हें पता होना चाहिए यहां क्या लगता है, दा लगता है। जैसे सारे भारतीय बताओगे तो द इंडियंस, सारे चीनी लोग बताओगे द चाइनीज, सारे गरीब लोग बताओगे द पुअर, सारे अमीर लोग बताओगे द रिच, ठीक है। तो सारे हिंदूज बताओगे द हिंदूज, सारे मुस्लिम्स बताओगे द मुस्लिम्स, ठीक है। तो यहां पर तुम गौर करना कि एक कैटेगरी आ जाए, एक श्रेणी आ जाए, उसका पूरे का एक समूह है, समूह को एक नाम दिया जाए और उस नाम में उस समूह के अंतर्गत सभी इकाइयों को शामिल करके उनका प्रतिनिधित्व किया जाए तो वह नाम अपने से पहले दा लेता है। क्लियर। अब यहां पर आ जाओ, अगला हमें सवाल में क्या दे रहा है, अगला कह रहा है इट इज ऑफन, ऑफन का मतलब बेटा क्या होता है आपका प्राय कर, या फिर क्या कह सकते हैं अक्सर,
वेरी डिफिकल्ट, काफी कठिन होता है, मुश्किल होता है। फॉर डिसएबल्ड, डिसएबल्ड का मतलब क्या है? जो वहां पर अक्षम है, या फिर ये कह दूं बेटा आपका मेनली जो आपका विकलांग लोग हैं, या फिर ये कहें दिव्यांग हैं। आजकल विकलांग कहना थोड़ा सा एक हल्का स्तर हो जाता है, तो हमें दिव्यांग शब्द दिया जाता है, दिव्य धन अंग, ताकि वहां उस बालक बालिका जो भी आपका विकलांग है उसे बुरा ना लगे। तो यहां जो डिसएबल्ड हैं, मतलब कोई हाथ पैर में कमी है, सुनने में, देखने में, बोलने में, इन चीजों में कमी है, उनको अपन डिसएबल्ड कहते हैं। टू फाइंड जॉब्स, जॉब्स का मतलब नौकरी, फाइंड का मतलब ढूंढना। तो प्रायकर यह देखा जाता है, अक्सर यह देखा जाता है कि जो विकलांग या दिव्यांग लोग हैं उनके लिए नौकरी ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो बेटा यहां जो डिसेबल्ड शब्द आ रहा है, एक विकलांग, एक दिव्यांग, एक अक्षम, एक असमर्थ के लिए है या सबके लिए है? सबके लिए है बेटा। और जब सबके लिए होगा तो वो पूरी प्रजाति को, पूरे वर्ग को, पूरे वर्ण को क्या करेगा? डिनोट करेगा। ऐसे हालात में उसके पहले मुझे क्या लगाना पड़ेगा? आपका दा। पूरी कैटेगरी विशेष को शो कर रहा है, तो कैटेगरी विशेष को शो करने के लिए मेरे पास में वहां पर दा होना ही होना चाहिए। तो यहां से ये चीजें बेटा क्या हो जाएंगी? हट जाएंगी। इजीली कर पा रहे हो? अगले सवाल पे आओ। ठीक है, देखो देखें क्या पूछा अगले ने, वहां पर पता करो कि प्रताप इज ब्लैंक एनडीए ऑफिसर। ठीक है, प्रताप नाम का व्यक्ति है, वह एनडीए ऑफिसर है। जैसे अपन सीडीएस, एनडीए डिफेंस की सेवाएं है ना आपका, हालांकि उधर नहीं जा रहे अपन केवल ये चेक कर रहे हैं कि एनडीए ऑफिसर अकेला प्रताप है या और भी है बेटा? और भी है। बहुत सारों में से कितना है? एक है। तो मीनिंग तो एक का देना है। अगर मैं एक का मीनिंग दूंगा तो ये चीज तो मैं काट ही दूंगा, आपका मुझे नहीं चाहिए। अब वहां पर एक के मीनिंग में ए भी आ सकता है, एन भी आ सकता, तो मुझे क्या चाहिए? आवाज चाहिए। तो जैसे एनडीए की मैं बात करूं, इसे नडा थोड़ी पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा ना, इसे नडा नहीं पढ़ूंगा। क्या पढ़ूंगा बताओ? आपका ऐसे पढ़ूंगा, एन डी ए, इस तरीके से इसे पढ़ा जाएगा। तो शुरू में आवाज अगर तुम चेक करते हो, बताओ आवाज किसकी है? ए की है। तो ए अब वहां पर हमारे पास व्यंजन ध्वनि है या स्वर ध्वनि है? व्यंजन ध्वनि है या स्वर ध्वनि बच्चा? आपका स्वर ध्वनि है। ठीक है, और अगर मैं यहां पर स्वर ध्वनि काम में लूंगा तो ए एनडीए नहीं आएगा। बताओ यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास में? एन एनडीए आ जाएगा। क्या बोला मैंने? प्रताप इज एन एनडीए ऑफिसर। तो अब इसमें पहले एक का अर्थ लिया, बहुतों में से एक का। फिर दूसरी बात, इसमें आवाज मैंने देख ली, ये व्यंजन ध्वनि नहीं है, क्या है? स्वर ध्वनि है। ए होता है स्वर ध्वनि, ठीक है। कै ख गए ये क्या होते हैं? व्यंजन ध्वनि होते हैं। और जो ए आ ई उ ए ऐ ये कैसा है? स्वर ध्वनि में काउंट होता है। कभी हम जैसे भी बोलने में आगे पीछे कर ही देते हैं, स्वर को व्यंजन बोल देते हैं, व्यंजन को स्वर बोल देते हैं। इन पर तुम थोड़ा सा फोकस रखा करो। वहां पर ये जो ए है वो आपका स्वर ध्वनि है, व्यंजन ध्वनि वहां पर नहीं है आपका। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, 16वां। पहले तुम पढ़ो फिर मैं तुम्हें समझाता हूं। वहां पर आपका देखो, देखिए बेटा आपका 16 वाला देखें। पहले तो एक काम करो, इस पूरे वाक्य का हिंदी तुम्हें बता देता हूं, लंबा चौड़ा वाक्य तुम्हें डरा ना दे कहीं। ईस्टर एक त्योहार का नाम है, ईसाइयों का त्योहार है। इज ए क्रिश्चियन फेस्टिवल, ईसाइयों का त्योहार है। दैट सेलिब्रेट्स, जिसमें मनाया जाता है। द बिलीफ, यह विश्वास है, यह मत है, यह आस्था है। इन द रिसरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट का मतलब है ईसा मसीह, मसीहा कह दो, यीशु कह दो, आपका ईसा कह दो। उसका जो रिसरेक्शन हुआ है, रिसरेक्शन का मतलब क्या है? उसका पुनर्जन्म है आपका। इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो दोबारा उसका जन्म बताया जाता है मरने के बाद में, उसे क्या कहा जाता है? रिसरेक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो यहां तुम्हें क्या सीखना है? एक पॉइंट बना लो। जहां पर तुमने 19 वाला पॉइंट बनाया ना, अब तुम यहां 20 का पॉइंट बना लो। अगर तुम्हारे पास में कोई फेस्टिवल है, अगर मैं फेस्टिवल की बात करूं, फेस्टिवल का मतलब बेटा क्या होता है? आपका त्योहार है। ठीक है, तो वहां त्योहार के नाम से पहले मुझे सामान्यतया आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होती है। होली, दिवाली, ईद उल फितर, ईद उल अजहा है, लोहड़ी है, मकर संक्रांति है, ईस्टर है आपका, ठीक है, क्रिसमस आपका है, रक्षाबंधन है आपका। इस तरीके से जो त्योहार आते हैं, उन त्योहारों के नाम से पहले हमें आर्टिकल नहीं चाहिए। तो ये जो शब्द मुझे दिया बेटा ईस्टर, ईस्टर है क्या बताओ? आपका ईसाइयों का फेस्टिवल या त्योहार है, तो इसके नाम से पहले में आर्टिकल
नहीं लाऊंगा तो यहां से इन चीजों को क्रॉस करते चलूंगा और मेरा सवाल आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 पे आ जाओ, आपका वहां पर 17वां सवाल। पहले आप पढ़ो फिर मैं आपको समझाता हूं। यहां पर करें बेटा, सवाल देखना। द इंस्टीट्यूट इंपार्ट्स ट्रेनिंग इन फ्रेंच। गौर करना कि यह जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है आपका, संस्था है। ये इंपार्ट करती, इंपार्ट करने का मतलब आपका प्रदान करती है। ठीक है, और क्या प्रदान करती है बताओ आपका वहां पर, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग बोले तो प्रशिक्षण देती है। ठीक है, और प्रशिक्षण कौन सी भाषा में देती है, फ्रांसीसी भाषा में देती है। ठीक है, फ्रेंच में देती है। अब इसमें क्या होता है, सामान्यतया तुम क्या करते हो, किसी भाषा के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे अंग्रेजी भाषा क्या है, आसान और रुचिकर भाषा है, तो आर्टिकल नहीं लगाओगे। लेकिन अगर भाषा है, उसका माध्यम बताने के साथ में भाषा के नाम से पहले तुमने क्या दे दिया, वहां पर इन दे दिया। ठीक, तो अब यहां इसका कैटेगराइजेशन बदल जाएगा और यह कैटेगराइजेशन किस में आ जाएगा, दा में आ जाएगा। अगर मैं सिंपली ये लिखता ना कि फ्रांसीसी भाषा हार्ड भाषा है, फ्रेंच इज ए हार्ड लैंग्वेज, तो आर्टिकल नहीं आता। लेकिन मैं इन लगा के फिर फ्रेंच लिख रहा हूं, ठीक है, तो वहां क्या आएगा, द, इन द इंग्लिश, इन द हिंदी। ठीक है, इस तरीके से डाला जाता है। हालांकि ये थोड़ा सा अपिश लेवल पे हम लोग आपको ले गए। यहां पर ये थोड़ा सा ये है कि कई बार हल्के हल्के सवाल पढ़ाने के साथ साथ में एक दो बीच में अच्छा सवाल भी आपको दे दिया जाए, उस मकसद से सवाल आपके तैयार किए जाते हैं। यहां पर आ जाओ बेटा, अब इसमें थोड़ा सा टाइम कम लो, मैं खड़ा हूं, देख लो साथ में ही वहां पर आपका कि आंसर आप दे पाए क्या। मेरे हिसाब से दे लोगे आपका, क्योंकि जो आपको पॉइंट्स बताए हुए उनमें एक दो पॉइंट तो बढ़ाने का हमारा कायदा बनता है ना। तुम कितने पॉइंट्स तक चले गए बेटा, आपका वहां पर 20 पॉइंट तक चले गए। चलो अब आते हैं अपन वहां पर 21वें पॉइंट पर, उसको समझना। अगर तुम्हारे पास में किसी रिवर, रिवर का मतलब नदी का नाम है, ठीक है, तो बेटा नदी के नाम से पहले तुम्हें वहां आर्टिकल चाहिए। और बताओ आर्टिकल कौन सा लगेगा, दा लगेगा। नदी के नाम से पहले आर्टिकल कौन सा आ जाएगा, दा आ जाएगा। क्लियर आपका। तो यहां अगले ने कहा है कि गंगा नदी है वह ऐसी नदी है जो पवित्रतम है। होलीएस्ट का मतलब है पवित्रतम, सबसे ज्यादा पवित्र नदी है किसकी, भारत की। भारतीय समाज में एक आस्था रखी गई है, एक मान्यता रखी गई है कि जब भी कोई व्यक्ति आपका मृत घोषित कर दिया जाता है, उसका अंतिम संस्कार, दाह संस्कार किया जाता है, तो आप गंगा में उसकी अस्थियां बहाते हैं। सिंपली जैसे दिल्ली हरिद्वार वगैरह की बात अपन कर लें, तो मोटी चीज क्या है इसमें आपका कि अपने पास में होलीएस्ट क्या है, पहले तो ये समझ लो। जैसे मेरे पास होलीएस्ट में देखो, गौर करो, रूट फॉर्म में क्या जुड़ा हुआ है, IEST जुड़ा हुआ, वाई तो हट गया। पवित्र को अपन ये बोलते हैं HOLY। अरे वो त्योहार वाला अलग है, HOLI वो एक अलग चीज है आपका। यहां ये होली है, इससे अपन क्या कहेंगे बताओ, आपका पवित्र कहेंगे, शुद्ध कहेंगे, पाक साफ कहेंगे आपका, इस तरीके से। तो यहां होली है, होली का कंपेरेटिव बेटा ये बनता है होलियर, और इसका सुपरलेटिव बनता है होलीएस्ट, ऐसा। तो ये सुपरलेटिव डिग्री है बेटा। और जहां पर हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हम यहां क्या लगा देंगे बताओ, आपका दा लगा देंगे। क्लियर। अब एक और चीज कि डिग्री अपने पास में क्लियर हो गई। नदी के नाम से पहले भी हम क्या लेते हैं बताओ, दा लेते हैं। तो एक पॉइंट तो मैंने आपको पहले पढ़ा रखा था सुपरलेटिव डिग्री वाला, और एक अभी बता दिया नदी वाला। तो दोनों साइड मुझे क्या चाहिए, आपका दा चाहिए। तो पहले नदी के नाम से पहले ए नहीं आता है, नदी के नाम से पहले एन नहीं आता है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले एन नहीं आता है। ये लो सवाल सोल्व हो गया। इसमें भी एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर दिया आपका। चलो सवाल नंबर आपका 19 पर, ठीक है, इसको चेक करो। जो 19वां सवाल तुम्हारे पास में बेटा आ रहा है, इसमें भी तुम्हारे पास खाली स्थान है, वो क्या है, एक से ज्यादा है। इसको चेक करो जरा कि तुम क्या लगाना चाहोगे, और फिर मैं इसमें तुम्हें समझाता हूं आपका कि तुम क्या करो। हालांकि बड़ी आसानी से निकल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम्हें जो दो चार सेकंड में देता हूं, ये जरूरी भी है। वहां पर आपका अपने पास 21 पॉइंट जब पीछे मैंने देखा आपका। अब अपना पॉइंट होगा 22वां, नंबर 22। इसे चेक करना। अगर मेरे पास कोई पॉपुलर ट्रेन है, पॉपुलर ट्रेन का मतलब लोकप्रिय रेलगाड़ी है, लोकप्रिय रेलगाड़ी होती है, और अच्छी रेलगाड़ी जिसे बनाया गया है यात्री भार ढोने के लिए, उसके साथ में जनरली बेटा एक वर्ड जुड़ता है, कौन सा, एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस है, पूजा जम्मू तवी एक्सप्रेस है, ठीक है, या फिर मैं कहूं हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस है, आपका जाखड़ एक्सप्रेस है,
इंटरसिटी एक्सप्रेस है, ठीक है। तो ऐसे कुछ नाम हैं आपके वहां पर जिन पॉपुलर ट्रेन के साथ में एक्सप्रेस वर्ड भी जोड़ दिया गया है, तो इनके पहले जब आर्टिकल की आवश्यकता लगे तो ये आर्टिकल आएगा, कौन सा? द आएगा। बस इतना याद रखना। देखो 22वां पॉइंट बन गया ना। अब चेक करो एक बार सवाल क्या है। मुंबई क्वीन, मुंबई की रानी, मुंबई अच्छा रानी, ठीक है। जैसे रोहित शर्मा के बारे में हो जाता है कौन सा? मुंबई चा राजा, मुंबई ची रानी, ठीक है। अब यहां इसे कहा कि ये क्या है? एक्सप्रेस ट्रेन है, द्रुतगामी रेलगाड़ी है, ठीक है, तेज रफ्तार वाली, विच रन्स जो दौड़ती है, चलती है, बिटवीन पुणे टू मुंबई, पुणे से मुंबई, महाराष्ट्र पुणे, आमची मुंबई आमचे मानस वाला। जहां अभी मराठी का एक वहां पर सिलसिला चला कि मराठी नहीं बोला तो उसे पीट दिया, माफी मंगवाई, ऐसा कुछ। तो क्षेत्रीयता के आधार पर, प्रांतीयता के आधार पर, भाषा के आधार पर भारत देश में आपका भेदभाव करना सरासर निंदनीय है, भर्त्सनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब भारतीय, हम सब हिंदुस्तानी हैं, वी आर ओनली इंडियंस। अब ये रीजन्स हैं, प्रोविंसेस हैं, भाषाएं हैं, धर्म है, मजहब है, बोलियां हैं, ये बाद की बातें आती हैं, ये सेकेंडरी। मैं राजस्थानी, तुम बिहारी, तुम मध्य प्रदेश के, वो उत्तर प्रदेश का, वो जम्मू का, वो कश्मीर का, वो महाराष्ट्र का, ये चीजें सेकेंडरी होती हैं। सबसे पहले हमें ये बोलना आना चाहिए, आई एम एन इंडियन, मैं भारतीय हूं, एंड आई एम प्राउड टू बी इंडियन, और मुझे भारतीय या हिंदुस्तानी होने पर क्या है? गर्व है। और मेरा राष्ट्र है पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है। इसमें किसी भी आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना भाषा के आधार पर, ना किसी और के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यही चीज कहता है। अब देख करो यहां पर आपका अपने पास में मुंबई क्वीन, यहां पर क्या मुंबई की महारानी की बात है या ट्रेन की बात है? ट्रेन की बात है, जो कि आपका एक एक्सप्रेस ट्रेन है बेटा। तो यहां पर मैं दा ले लूंगा। लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन केवल यही है या और भी है? बहुत सारी है ना, बहुत सारी एक्सप्रेस ट्रेन में से क्या है? एक एक्सप्रेस ट्रेन है। तो एक का मीनिंग देने के लिए ए या एन आना चाहिए, तो आवाज निकालेंगे अपन। यहां एक्सप्रेस में आवाज शुरू में बेटा ए की आएगी, तो ए मेरे पास में स्वर ध्वनि है, ए आ ई ई उ उ ए आई। तो स्वर ध्वनि के पहले अगर मैं लगाऊंगा बच्चा, तो यहां पर मेरे पास में लगना क्या चाहिए बताओ? आपका एन लगना चाहिए। स्वर ध्वनि के पहले अगर मैं लगाना चाहूं तो बताओ यहां वाले पार्ट में क्या लगना चाहिए? आपका एन लगना चाहिए। तो अगले ने कहा कि द मुंबई क्वीन इज एन एक्सप्रेस ट्रेन विच रन्स बिटवीन पुणे टू मुंबई। इस तरीके से चल रहा है आपका, ठीक है। तो अब इसमें से आंसर है वो ट्राई कर लो। पहले मुझे द ए की जगह तो मिल रहा है, आंसर आ जाएगा एन, बाकी चीज आराम से काट दूंगा। अगर मैं पहले खालिस्तान से भी कवर करूं तो भी मेरा ऑप्शन आराम से कवर हो ही रहा है। आज की क्लास का आखिरी सवाल, इसको चेक करना। देखो पिछली 2 क्लास में मैंने कितने कितने सवाल करवाए? 5-5 करवाए। अब बेटा मैंने कितने करवा दिए आपको? वहां पर 10 सवाल करवा दिए। अब तुम चेक करो यहां पर कि इसमें आंसर होना क्या चाहिए। इसमें भी तुम्हें एक नियम सिखा दूं। पीछे देखते हैं अपन कितने कर चुके, 22 कर चुके ना। चलो 23वां तुम्हें और सिखाता हूं आपका। देखो यहां पर अपने पास में कोई भी यूनिक ऑब्जेक्ट है, मैं यहां लिख देता हूं। यूनिक ऑब्जेक्ट का मतलब यह है जो दुनिया में, जो प्रकृति में, जो ब्रह्मांड में एक ही है, और उसे या तो प्रकृति ने बनाया है या फिर इंसानों ने बनाया, तो वो एक बार बन गया, उस जैसा दोबारा कभी नहीं बना। फिर उसकी कॉपी भी कर लेगी तो उस जैसा कभी नहीं बना। उन्हें यूनिक ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनको जो अद्वितीय है, दुर्लभ है, विलक्षण है, अनुपम है, अनोखा है, अद्भुत है, अपने आप में एक है, ठीक है, ऐसा कहते हैं आपका। तो इसमें कौन कौन से नाम आ जाते हैं? सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, आकाश, पाताल, ब्रह्मांड, ये मुख्य आ जाते हैं। बाकी चीजें जैसे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया के 7 अजूबे हैं, ताजमहल है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है आपका, पीसा की झुकती हुई मीनार वगैरह है, ठीक है, वो चीजें बाद में आ जाती हैं आपका। लेकिन सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, आकाश, पाताल, ब्रह्मांड, ठीक है, इनके नाम से पहले अगर मुझे आर्टिकल लगाना पड़ा बेटा, तो वहां पर मैं आर्टिकल क्या लगाऊंगा? आपका दा लगाऊंगा। अब सवाल को पढ़ना। सवाल क्या कह रहा है? सन शेड्स हिज बीम्स ऑन द रिच एंड द पुअर अलाइक। जो हमारा सूर्य है, सूरज है, जिसे भारतीय संस्कृति में देवता की संज्ञा दी जाती है, वो शेड्स बिखेरता है, डालता है, प्रकाशित करता है। हिज बीम्स अपनी किरणों को प्रकाशित करता है। कहां? ऑन द रिच। रिच का मतलब अमीर लोगों पर भी, एंड द पुअर और गरीब लोगों पर भी। कैसे? अलाइक, बिल्कुल एक समान। ऐसा थोड़ी है कि गरीब है तो उस पर वो किरण कम डालेगा,
अमीर है उस पर किरण ज्यादा डालेगा कि भैया सर्दी का मौसम है, अमीर है इसको ज्यादा चाहिए, गरीब को कम चाहिए। या गर्मी है, ले भाई गरीब तू तो मर, तेरे ऊपर तो गर्मी गर्मी छोड़ूंगा, और अमीर है उसकी तरफ में छाया लेकर आ जाऊंगा। ऐसा थोड़ी होता है। तो सूरज है, सूरज कभी अमीरी और गरीबी में भेदभाव नहीं करता है। सूर्य चाहे अमीर लोग होते हैं या गरीब लोग होते हैं, उन पर बराबर रोशनी देता है, बराबर वहां पर ताप देता है, बराबर अपनी किरणें डालता है। तो थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज तुम्हें सिखाई थी, याद हो आपका, वहां पर पीछे वाली क्लास को भी ले सकते हो, कि आप रिच की बात करते हो तो एक अमीर है या सारे अमीर? सारे अमीर। पुअर की बात करते हो तो एक गरीब है या सारे गरीब? सारे गरीब हैं। तो जब पूरी की पूरी जाति विशेष को बताओगे तो यहां पर बेटा क्या लग जाएगा बताओ? आपका दा लग जाएगा। यहां पर क्या लगेगा? दा। दा रिच, दा पुअर, ये सिखा चुका हूं ना आपका। तो अब यहां देखो कि सूरज क्या है कि यूनिक ऑब्जेक्ट में है, तो यूनिक ऑब्जेक्ट के नाम से पहले मुझे क्या लगाना पड़ेगा? दा लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये लो जी, आज अपनी क्लास में अपन 10 सवाल कर गए बेटा। पीछे 2 क्लासेस में 5-5 किए, पार्ट 3 है आपका वहां पर आर्टिकल का। और टाइम भी देखो बेटा कम ही लग रहा है, ज्यादा नहीं लग रहा है। छोटी छोटी क्लास के अंदर बहुत बढ़िया सीख रहे हैं। हो सकता है आपका सहयोग रहा तो 15-15, 20-20 सवाल भी वहां पर करवा दूंगा। क्लासेस कंटिन्यू आ ही रही है ना, थोड़ा बहुत कभी हो सकता है एक दिन गैप लग जाए, तो उसकी तुम्हें चिंता वहां पर कतई नहीं करनी है, 1% भी वहां सोचना नहीं है। चलो मिलता हूं आपका नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट व्याख्यान में आपका नए सवालों के साथ में। तब तक के लिए सभी दोस्तों से इजाजत चाहता हूं। नमस्कार साथियों।